ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याद्यं प्रणतबालभोक्तिपूतं वन्दे महापुरुषते वंशीविभूषितकरानवनीरनावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलवा के बिहारी लाल की जय, श्री भागवत भगवान की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। ये मैं जानू या हो जाने, ये मैं जानू या हो जाने। रसिया से छलिया से तेरे से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने। मिलता भी है मिलता भी नहीं, मेरी नजरों से वो हटता नहीं। मिलता भी है मिलता भी नहीं, मेरी नजरों से वो हटता नहीं। ये कैसा जादू डाला है, ये मैं जानू या हो जाने। ये कैसा जादू डाला है, ये मैं जानू या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या हो जाने।
ऐसा आगे उसी का चढ़ाया है, ये मैं जानो या हो जाने, ये रंग उसी का चढ़ाया है, ये मैं जानो या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या हो जाने, ये मैं जानो या हो जाने, ये मैं जानो या हो जाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशद्गीतकीर्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की साक्षात वांग्मयी मूर्ति, शब्द एवं ब्रह्म। जैसा शब्द लिखा गया है वही साक्षात नारायण का स्वरूप है, साक्षात हरि का स्वरूप है। इसलिए जैसा शब्द हो वैसे ही शब्द का उच्चारण भी करना चाहिए। जैसा बताया, जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। उसकी विशेषता के बारे में हम जानना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम उनकी आगे की बातों को सुनने के लिए लालायित होंगे। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य था, महिमा जो थी श्रीमद् भागवत की, कि कैसे पापी से भी पापी व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले सप्ताह विधि से, या भगवान के में मन लगा करके उनके चरणार बिंदुओं में उनका आश्रय लेकर के, तो वो भी इससे परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो साधारण मनुष्य तो न करे ऐसा कोई संभव है ही नहीं, अर्थात करेगा ही करेगा। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकमये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इस ग्रंथ का नाम जैसा आपको बताया भागवत महापुराण था। लक्ष्मी देवी की विशेष कृपा से इसके आगे श्रीमद् भागवत तब श्री लगा दिया गया, तो इसका नाम श्रीमद् भागवत पड़ गया। अच्छा, इस ग्रंथ में देखो, अब ग्रंथ का शुभारंभ होता है। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? अभी तो महिमा बताई। इस ग्रंथ को पढ़ने का जो अधिकारी है
वो कौन हो सकता है? तो व्यास जी महाराज ने इसमें कोई विशेष देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की। उन्होंने बोला सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है ऐसे सत्य को हम नमस्कार करते हैं। अब वो सत्य कौन है? अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतौसौ वेदार्थम परिवृंहितः वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदा प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणेन त्रिसंशयः। जितने विद्वान हैं, जिसके जो इष्ट देवता है, उन्होंने वही इष्ट देवता का ध्यान लगा करके इसकी व्याख्या शुरू कर दी। व्यास जी ने तो लिखा सत्यम परम धीमहि। 108 व्याख्या विद्वानों ने इसकी की है। सबसे पहला इसका अक्षर है जौ। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थे स्वविज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। इस विश्व की जिसमें उत्पत्ति भी होती है और पालन भी होता है और अंत में विसर्ग भी हो जाता है, लय भी हो जाता है, लीन भी हो जाती है, ऐसे उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। जो शब्द जो है ये दग्धाक्षर शब्द है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रभयन्ति संविशन्ति। जो इस श्रुति का, इस वेद का तत्व का प्रतिपादन करते हैं, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादित किया है कि संसार के सभी पदार्थों में जो अन्वित है, संसार के सभी पदार्थों में जो मिला हुआ है, पदार्थ परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन पदार्थों का व्यतिरेक भी है। जैसे घट पट नहीं हो सकता है, घट माने घड़ा और पट माने वस्तु, और पट घट नहीं हो सकता है, किंतु घट में भी परमात्मा है और पट में भी परमात्मा है दोनों में परमात्मा, लेकिन घड़ा घड़ा ही है और कपड़ा कपड़ा ही है सब में। देखो वृक्ष से कपड़ा बनता है, वृक्ष में भी परमात्मा का स्वरूप है। घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बनती है, मिट्टी भी परमात्मा का स्वरूप है। तो इसलिए अन्वयादि तरतः, कोई कहे सांख्यों की प्रवृत्ति वाले सांख्य शास्त्र है एक, उनको मानने वाले हैं प्रकृति ये जो है सारी जगत में व्यापक है, तो कहते हैं कि नहीं नहीं प्रकृति एक जड़ है, व्यापक नहीं है। चलती फिरती थोड़ी है पृथ्वी पे, जड़ का मतलब हिलती नहीं है अपनी जगह से। ये थोड़ा सा शास्त्र की बातें हैं, आपको सुननी भी जरूरी है। थोड़ा शब्द धीरे धीरे समझ में आएंगे। अभी मैंने बताया ना, जैसी संगत करोगे वैसी रंगत भी होती जाएगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आ जाएगा। ये थोड़ा सा शास्त्र से सम्मत बात है। यो ब्रह्मांडम विददाति पूर्वम यो वेदांश प्रणिनोमि तस्मै। अभिज्ञा, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो स्वतः ज्ञानवान है। इसमें लिखा स्वराट, स्वराट माने ब्रह्मा जी। तो पूछते हैं भैया आप किसका ध्यान करते हो? ब्रह्मा जी का ध्यान करते हो? कहते नहीं 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 नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी को जिन्होंने वेदों का अर्थ सिखाया हम उनका ध्यान करते हैं। संकल्प मात्र से वेदों का रहस्य जिन्होंने प्रदान कर दिया हो, तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन वेदों के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, जिस भगवान के स्वरूप में यह त्रिगुणात्मक संसार सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति होती है। जब हम लंबे सफर पर जाते हैं, कैसा है ये संसार देखो, बहुत तेज धूप लगी रहती है, आप गाड़ी से जाते हो तो सामने आपको सड़क पर पानी जैसा दिखाई देता, आग जैसी निकलती हुई दिखाई देती है, पानी जैसा दिखाई देता, तरल जैसा दिखाई देता है। मृग मरीचिका उसको बोलते हैं।
सूर्य की किरणों में जैसे जल की प्रतीति होती है, मिथ्या ये संसार भी माया की वजह से हमें ऐसा ही प्रतीत होता है, मिथ्या प्रतीत होता है, मिथ्या सत्य लगता है, जबकि ये संसार सत्य नहीं है। जो अपने स्वरूप की महिमा से निरस्त पोकम सत्यम परम धी गई, संसार और संसार के पदार्थों से हमेशा जो अलग है, माया और माया के कारणों से जो असंगत रहते हैं, उन सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। तो ये ब्रह्म सूत्र का पहला अक्षर है जन्माद्यस्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पहला है और जन्माद्यस्य अतः ये दूसरा है। ये ब्रह्म सूत्र के, तो ब्रह्म सूत्र से व्यास जी महाराज ने इसकी शुरुआत की। तो व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम वेदों का ही इसमें पूरा सम्मान करके, वेदों का ही ये अर्थ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के दूसरे वाक्य से इसकी शुरुआत की, दूसरे सूत्र से। तो हम और आप भी भगवान का ध्यान करते हैं। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के जैसा बताया, इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ किए हैं, अपने अपने इष्ट देव का सबने इसमें वंदन किया। तो हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। आइए अब कृष्ण के रूप में इसका अर्थ करते हैं। ये तो मैंने अभी जो अर्थ सुनाया वेदांत के रूप में था। अब हम भगवान कृष्ण कैसे हैं, इसके श्लोक के साथ इसको अर्थ स्मरण करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि धीमहि माने ध्यायेमो। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो सत्य अर्थ, अगर देखा जाए सत्य का अर्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ही सबसे पहले, भगवान को श्री कृष्ण को ही सबसे पहले सत्य सत्य कहकर के पुकारा था। कब पुकारा था? जब भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में थे ना, तो भगवान ने उस समय स्तुति की थी। वहां केवल सत्य ही सत्य बोला था। देखो, सत्य प्रदम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यश्च सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रसरणं प्रपन्ना। भगवान ने भी, सब देवताओं ने भी जब माता देवकी के गर्भ में भगवान थे तो उसमें सत्य 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 कहकर के भगवान को पुकारा था। इसलिए इस सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। हमने कभी श्री कृष्ण के रूप में इसका अर्थ होगा। जन्माद्यस्य यथा आद्यस्य जन्मादि विकार रहित तस्यापि यथा वसुदेव गृहे जन्म। तो भगवान तो देखो अजन्मा है, आदि और अंत से परे है। भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, वो आदि भी वही है और अंत भी वही है। तो उसको उनका आदि और अंत का पता नहीं लगा सकते। और वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। अब किसी ने पूछ दिया, महाराज आप कहते हो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए, घर में कहाँ प्रकट हुए थे? वो तो जेल खाने में प्रकट, जेल खाने में हुए थे। तब बोला न गृहम गृह मित्याहु गृहिणी गृह उच्यते। ईंट पत्थरों के घर को घर नहीं कहा जाता है। जब तक गृहिणी घर पर न हो तब तक उसे घर नहीं कहा जाता है। तो भगवान माता देवकी के गर्भ से पैदा हुए तो वही घर था। वो जेल खाना ही उनके लिए घर था। तो ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहा जा सकता। तो वसुदेव की पत्नी माँ देवकी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही अन्वयादि तरतः अनुपश्चात अयात अगच्छत्, जन्म लेते ही जो भाग गए। देखो भगवान, ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतः अन्वयादि तरतः, जन्म लिया और भगवान कहाँ पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए थे, तुरंत चल रही। इतर माने गोकुले, गोकुल में जन्म लिया और मामा जो उनके बंदी गृह थे मथुरा में जन्म लिया और जन्म लेकर के तुरंत वहां से गोकुल में भाग गए, चले गए, तुरंत चले गए। अर्थेषु भिज्ञः,
अर्थेश माने कंस इतने भगवान का विराट स्वरूप है, भगवान इतने सूक्ष्म अति सूक्ष्म है कि अर्थेश कंस वंचनादिषु प्रयोजनेषु अभिज्ञ। कहने का भाव इतने कुशल हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही जन्म लिया और कंस के बंदी गृह में जन्म लिया था, जेल में बंद जन्म लिया था, लेकिन जन्म लेकर के गोकुल जब जाने लगे तो मामा जी को भनक तक नहीं लगी। ऐसे परम विष्णु, ऐसे परम कुशल हमारे केशव स्वराट। स्वराट माने स्वेसु गोपेशु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आए, गोकुल में आकर के उन्होंने श्री रामा, मधुमंगल के ग्वाल वाले जितने थे, इन सब के बीच में ये गोप वेश में सुशोभित हो गए, इनके साथ ही ग्वाले बन गए, उनके साथ ग्वाले बन करके सुशोभित हो गए। ऐसे श्री कृष्ण तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। आदि कवये माने ब्रह्मा जी, मुह्यन्ति माने विस्मापयतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान। तो क्या जिस प्रभु ने ब्रज में आकर के ऐसी ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देख करके जो ब्रह्मा जी थे, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, एक मुख वाले भी नहीं थे, चार मुख वाले थे, चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। कैसे विमोहित हो गए? भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कैसे भगवान है, ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके झूठाई खाए जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, धूल मिट्टी नहीं खेल रहे, कोई पवित्रता का विचार नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। मन में शक हो गया, ब्रह्मा जी के मन में भी शक पैदा कर दिया उन्होंने। तो ऐसे चक्कर में ब्रह्मा जी पड़े कि परीक्षा लेने के लिए उनको ब्रज के ग्वाल वालों के जितने बछड़े थे उन बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। तो भगवान की लीला देखो, परिणाम क्या हुआ? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तो परिणाम क्या हुआ? ब्रह्मा जी अपनी भगवत्ता दिखाने के लिए, भैया मैं इतना बड़ा हूं, दिखाता हूं, ये क्या है वास्तव में? ये तो ग्वाल वालों के साथ खेल रहा है, लाठी डंडा लेकर के गायों को चराने के लिए चल दिया, वहीं झूठा झूठा खा रहे खेल रहे। ऐसे ब्रह्मा तो ऐसे भगवान थोड़ी होते। तो भगवान की ने जैसे ब्रह्मा जी ने जैसे ही बछड़ों को गायब किया, ऐसे ही भगवान ने अब उनकी जो अपनी महत्ता दिखाने के लिए, तो भगवान ने कहा ले भैया जितने बछड़े थे भगवान उतने ही बछड़े बन गए। कैसा अपनी माया का विस्तार कर दिया उन्होंने, और स्वयं ग्वाल वाले बन गए, अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए तेने विस्तारित ग्वाल, सब इतना विस्तार कर दिया, इतना ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि भैया हम खाली गायों को चराने वाले ही नहीं हैं, हम भी वही बन सकते हैं जो तुम बनना चाहते हो। यही बात भगवान ने वृंदावन में दिखाई। 10वें स्कंद में बड़ा अच्छा इसका वर्णन आता है। भगवान बछड़े भी बन गए। 10वें स्कंद में जब पहुंचेंगे भगवान की कृपा से तो तब सुनाएंगे। भगवान देखो बछड़े, भगवान का स्वरूप क्या है? स्वयं बछड़े भी बन गए, ग्वाल वाले भी बन गए, ग्वाल वाले ही छोड़ो लाठी डंडा भी भगवान बन गए। तो कैसा भगवान का विचित्र स्वरूप, उनके कपड़े वस्त्र जो भी थे भगवान सब स्वयं बन गए, बिल्कुल सेम टू सेम, हवा नहीं लगने दी किसी को। यावत् वत्स पवास कल्प वापुर यावत् करांग्र्यादिकम यावत् यस्य विषाण वेणु दलद दलसिक यावत् विभूषांबरम यावत् शील गुणाभिधाकृतिमयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं निरोंगवदजः सर्वस्वरूपो। ऐसे विश्व रूप भगवान सब कुछ बनने में जो समर्थ है, ब्रह्मा जी का भी जिन्होंने मोह भंग कर दिया, बल्कि ब्रह्मा जी का ही नहीं, मुह्यन्ति यत् सूरयः, भगवान के अग्रज जो दाऊ जी थे ना, तो दाऊ जी महाराज भी कन्हैया की लीलाओं को देख करके कभी कभी मोहित हो जाते थे, उनके मन में भी शक उत्पन्न हो जाता था। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, कन्हैया जी जब बंसी की तान छेड़ते थे, देखो कितना उनका स्वरूप, उनका कैसा विशाल स्वरूप था। जब बंसी की तान सुनते थे तो तेजो वारी, जो अग्नि थी वो तो जल बन जाती थी, और जो जल था वो अग्नि बन जाती थी। यथा विनिमय, एक दूसरे के उसे जलते थे। तान जिसके कान में पड़ी, बांसुरी बजाई उन्होंने, वो बांसुरी की कान जैसे जिसके कान में पड़े वो सब भूल जाता था।
और कन्हैया की बंसी की उस आवाज को, उस रंग को श्रवण करके कलकल कल्लोल करती जो यमुना जी थी ना, यमुना जी की कालिंदी का जो कलरव था, जो आवाज थी, वो एकदम शांत हो जाती थी। ऐसा लगता था यमुना जी ठहर गई है, पत्थर की तरह हो गई है। तेजो वारी, और जल का धर्म है बहते रहना, लेकिन बंसी की धुन सुनते ही यमुना जी, बंसी की जैसे ही तान सुनती थी ऐसे ही यमुना जी तुरंत ठहर जाती थी और उनकी धारा एकदम रुक जाती थी। और गिरिराज गोवर्धननाथ जब बंसी सुनते थे तो गिरिराज के जो पाषाण थे, जो पत्थर थे, वो पत्थर पिघल जाते थे बंसी की धुन को सुन करके। देखो, यमुना जी का स्वभाव है बहते रहना, यमुना जी ठहर जाती थी। पत्थर का स्वभाव है कठोर, लेकिन बंसी की धुन सुन करके पत्थर पिघल जाते थे। तेजो वारी मृदाम यथा निवयो यत्र त्रिशर्गो वृषा पाषाणाते द्रवत्वम यमुनाया काठिनत्वम। यमुना जी बिल्कुल ठहर जाती थी और पाषाण बिल्कुल द्रवीभूत हो जाते थे। तो यमुना की धारा पाषाणवत हो गई और गोवर्धन के जो पाषाण थे वो द्रवीभूत हो गए। ऐसे कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य है। तो कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, भगवान के 3 धाम है, सुनो कौन कौन? एक तो श्रीधाम वृंदावन नंबर 1, दूसरा श्रीधाम मथुरा, तीसरा श्रीधाम द्वारिका। ये तीनों धामों में भगवान के नित्य परिकर रहते हैं। जैसे वृंदावन में भगवान के ग्वाल वाले थे, सखा श्री रामा इत्यादि, मधुमंगल नंद यशोदा, ये सब। मथुरा में अक्रूर जी, उद्धव जी, द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा आदि आदि जो भी ये सब परिकर थे। त्रिसर्ग अमृषा सत्य, उन सच्चिदानंद भगवान का समस्त परिकर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनको भी भगवान का ही स्वरूप समझना चाहिए। भगवान के साथ जो ग्वाल वाले थे वो कोई भगवान से अलग नहीं थे, भगवान के ही परिकर थे। मान लिया जाए आपने वृंदावन से रास मंडली मंगा ली, या रामलीला करने के लिए कोई मंडली बुला ली आपने, भैया हमारे यहाँ रासलीला करनी है या रामलीला करनी है। तो उस रासलीला में क्या होता है? भगवान के परिकर है कहने का मतलब क्या हुआ? रासलीला करने के लिए 10-12 आदमियों की टीम आती है, उसी में कोई भाई भी होता है, सगा भाई भी है, कोई उसमें पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है, कोई बहन भी होगी, लेकिन उसी में से कोई कंस बन जाता है, ठीक, उसी में से कोई वसुदेव बन जाता है। तो ऐसे बंद है तो सब वो एक ही है ना, आपस में थोड़ी वो एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन लीला दिखाने के लिए वहां पर हमको और आपको लीला दिखाने के लिए उनको अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी अपने अलग अलग रूप धारण करने के लिए परिकर रखे, बाल बाले जितने रखे, सब भगवान के परिकर को, ये परिकर भी साथ ही आते हैं और जैसे ही लीला भगवान की पूर्ण होती है उन्हीं के साथ ये भी चले जाते हैं। जब भगवान धरातल पर पधारते हैं तो अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं, तब यह भूमिका निभानी होती है। अब हमने बोल दिया भैया जो सूत्रधार होगा और रास मंडली वाला होता वो कहता भैया तुम कंस बनोगे। अब क्या वो सचमुच कंस ही थोड़ी बना रहता है, दुश्मनी थोड़ी होती है। पर्दा गिरा सब एक बराबर। जब पर्दा उठा आपके और हमारे सामने में माया दिखने लगी तो एक दूसरे के दुश्मन। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो स्वेन मथुराख्येन धामना तन निवासिनाम सदा सर्वदा निरस्त कुहकम संसार लक्षणम येन स। भगवान के मथुरा आदि जो धाम है उनमें निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। तो ऐसे सच्चिदानंद परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। अब देखो भगवान की एक विराट स्वरूप बताया कि भगवान किसको सत्यम परम धीमहि बोला, तो हमारे इष्ट, हमने भगवान श्री कृष्ण को माना तो हमने उसमें अर्थ लगा लिया। जिन्होंने माता को अपना इष्ट माना उन्होंने माता में इसका अर्थ लगा लिया, जिन्होंने राम जी को अपना इष्ट माना उन्होंने राम जी में लगा लिया, जिन्होंने शंकर जी को माना उन्होंने शंकर जी को लगा लिया। है सब वही, मैंने बताया परिकर है सब। लीला करने के लिए अनेक रूप रूपायो
विष्णवे प्रभ विष्णवे, अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। तो भगवान के तो श्रीमद् भागवत सुनने से लाभ क्या है? दूसरा श्लोक आता है, धर्म प्रोचित कई गोत्र परमो निर्मत शरणम। इसमें अत्र शब्द 3 बार आया है। धर्म प्रोचित कई गोत्र परमो निर्मत शरणम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परेगीश्वर सद्यो विद्यमनुद्यते प्रकृति शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो भागवत अनुबंध चतुष्टय क्या है कि श्रीमद् भागवत का अब विषय क्या है? भाई भागवत सुनने का जो पात्र है, जो योग्यता है, वो कैसी होनी चाहिए? पात्र कौन हो सकता है इसका? और श्रीमद् भागवत को सुनने से लाभ क्या है? तो इस श्लोक में व्यास जी कहते हैं, भैया श्रीमद् भागवत प्रोचित कैतवा परमो धर्म निरूप्यते। तो निष्कपट परम धर्म का इसमें निरूपण किया गया है। परम धर्म किसे कहते हैं? इसकी चर्चा धीरे धीरे कथा के माध्यम से आती रहेगी। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? हमारा सबसे पहले इस पे जाना है। विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण क्या है? तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया है वह आपको कहीं और दूसरी जगह सुनने के लिए प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग किया कि यही, अत्र माने यहाँ, इसी भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। वो कैसा होता है कहीं अन्यत्र आपको दिखाई नहीं देगा। उसका पात्र कौन है? भागवत को सुनने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम। मच्छर और मत्सर संस्कृत में होता है मत्सर। मत्सर बने द्वेष, ईर्ष्या। मत्सर तो अंदर से काटता है और हमारा जो बाहर मच्छर होता है ना, वो बाहर से काटता है। इतना ही अंतर है बस। तो निर्मत्सराणाम, जिसके भीतर से मत्सर निकल गया हो। अब बाहर का भाई मच्छर काटेगा, उसका तो आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, मच्छरदानी लगा सकते हो, ओडोमॉस लगा सकते हो, कुछ और लगा सकते हो, ऑल आउट लगा सकते हो, किसी भी तरीके से उनको रोक सकते हो। लेकिन जो भीतर का मच्छर है, ये मत्सर जो है, ये बड़ा खतरनाक है। ऐसा कैसे बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता है, भैया ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, इसको बोलते हैं मत्सर। मत्तः अग्रेसर ही, कैसे मेरे से आगे निकल गया। हमें किसी की उन्नति देखी न जाए तो सोच लो हमारे अंदर अभी मत्सर है। जब मत्सर है तो श्रीमद् भागवत सुनने का पात्र नहीं है। किसी की उन्नति देखी, किसी का खूब धन देखा, किसी की हमने मान बढ़ाई देखी, तो बस भीतर से हमें परेशानी जो शुरू होती है, जो मच्छर हमें अंदर वाला जो काटने लगता है, वही मत्सर है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये छोड़ता नहीं है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये है। मान बढ़ाई जहां होने लगती है ना, वहां मत्सर आ ही जाता है। तो इसलिए हर बात भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहना चाहिए, प्रभु आपने सब कुछ दिया लेकिन अहंकार मत देना। बस सब कुछ दे दो हमको, बहुत दिया है आपने, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया तो वो फिर अंदर से मत्सर बनते जाएगा, वो फिर अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा। निर्मत्सराणाम परोत्कर्ष सहन मत्सर तद्रहितानाम सताम भूतानुकंपिनाम। तो भागवत सुनने का पात्र कौन है? जो निर्मत्सर हो गया हो, जिसके हृदय में मत्सर चला जाए, किसी की मान बढ़ाई, धन वैभव प्रतिष्ठा आदि देख करके आपका मन यदि प्रसन्न होने लगे, हाँ बहुत अच्छा किया है, देखो कुछ हमारे सामने में बहुत छोटे आए थे, बहुत मेहनत की, बहुत उन्नति की, अच्छा अपना मकान भी बना लिया, बच्चे भी पढ़ गए, बहुत अच्छा लगता है इनको देख कर।
जहां मन में खुशी आने लगे, प्रसन्नता आने लगे। तो भगवान की इनके ऊपर कैसी कृपा हुई, ऐसी कृपा भगवान सब पर करे। ऐसा भाव यदि हृदय में आने लगे तो समझ लीजिए कि हम भागवत के लिए श्रेष्ठ पात्र बन गए, उत्तम पात्र बन गए। प्रायः लोग अपने दुख से इतने ज्यादा दुखी नहीं है, है ना। बगल वाले को ज्यादा सुख देख लिया तो उसके सुख से ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी, अब लाइट चली गई है, भैया हमारे घर में तो लाइट चली गई, पड़ोसी के घर में उजाला कैसे हो रहा है, तो ये भाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्रवृत्ति श्रीमद् भागवत की पात्रता को, श्रीमद् भागवत ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों की पात्रता को स्वीकार नहीं करता है। गाय का दूध है ना, गाय का दूध, पात्रता का मतलब योग्यता। गाय के दूध को, गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है, पर थोड़े से खट्टे बर्तन में रख दो, उसमें एक बूंद नींबू की पड़ जाए, खट्टा पड़ जाए तो फट जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भागवत का यदि पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो अपने हृदय को बिल्कुल निर्मत्सर बना दो। थोड़ा भी उसमें खट्टापन आ जाएगा तो फट जाएगा। इसलिए तो बढ़िया पात्र बनाए और परम धर्म के निरूपण करने वाले भागवत का श्रवण करें। उसको जो इस तरीके से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होता है। तब व्यास जी इसका लाभ गिनाते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर यहां पर अत्र शब्द बोला, वेद्यम वास्तवमत्र, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तविकता क्या है ये भागवत के माध्यम से आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आगे सुनने में बड़ा आनंद आएगा। जो भागवत के श्रवण करने से जीव जगत, जिस जीव को जगत और माया का बोध होगा, जिसके बोध होने से शिवदम, जगत क्या है और माया क्या है, जब हमें ये अंतर समझ में आएगा तो हमारा कल्याण, शिवदम माने कल्याण होना स्वयं शुरू हो जाएगा। और जब कल्याण होगा, तापत्रयोन्मूलनम, वो कल्याण क्या करेगा, हमारे तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीनों तापों को नष्ट करने लग जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, तो तीनों पापों से मुक्त हो जाएगा। और भागवत का मुख्य हेतु क्या है, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मैं क्या हूं, बस यही इसका कारण है। और तापत्रय से विमुक्त होकर के परमात्मा के उस आनंद को प्राप्त करना भागवत का लक्ष्य है। और यही परमात्मा, यही भागवत का प्रयोजन है, उद्देश्य है। तब व्यास जी महाराज एकदम पक्के रूप से अर्थात दावा करते हैं कि अन्य साधनों में तुम्हें परमात्मा मिलते हैं और मिल भी सकते हैं, कि वह परे ईश्वर, साधन करते करते किसी काल में जाकर के आपका भगवान से साक्षात्कार होगा। ध्यान करते रहो, तपस्या करते रहो, बहुत माला जपते रहो, हो सकता भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति बहुत समय बाद जाकर के आपको होगी। लेकिन यहाँ सत्यो हृदय वरुध्यते प्रकृति शुश्रूषुभिस्तच्छना, सुनने मात्र से, अभी कथा सुनी नहीं, केवल अभी तो हमारी भागवत सुनने की इच्छा मन में जागृत हुई है। अभी कथा कहां सुनी है, अभी तो केवल इच्छा ही जागृत प्रबल हुई है कि हमें भागवत की कथा को श्रवण करना है, सुनना है। तो सुनने की जो उत्कंठा हुई हमारे मन में, इस सुनने की उत्कंठा, सुनने की उत्कंठा का जब उदय होता है, इच्छा होती है, श्रोतुम इच्छत भी शुश्रूषुभि, शुश्रूषुभि माने सुनने की जो इच्छा होती है। जैसे ही देखो, अगर मन में बड़ा प्रेम होता, नहीं कथा सुनने जाना है, भगवान की कथा सुनने जाना है, तब क्षणा शुश्रूषुभि, सुनने की जैसी इच्छा होती है, उसी समय ईश्वर हृदय अवरुध्यते, तुरंत भगवान इस हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान ने विराजमान हो जाते हैं, नहीं बोला देखो व्यास जी ने, अवरुद्ध होना और विराजमान होने में बड़ा अंतर है।
इच्छा है आए बैठे, जिसकी इच्छा नहीं है वो सुनने को चुप जाए। प्रतिबंध किसी के लिए नहीं। अब मान लिया जाए, कह दिया जाए भैया बाहर गेट बंद कर दिया जाए, 7 बजे की एंट्री, 7-7:30 बजे के बाद गेट बंद कर दिया जाएगा और 9:30 बजे के बाद ही गेट खुलेगा, ये हो गया अवरुद्ध। तो जब भगवान की कथा सुनने की इच्छा वास्तव में अंदर से जागृत होती है तो भगवान तुरंत हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो बाहर नहीं निकलते। सत्यो हृदय वरुद्ध नेत्र, शीघ्र ही भगवान हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं और भगवान अपने, अगर आप भगाना भी चाहोगे भगवान को तो फिर वो भागना नहीं चाहते, वहां से भाग ही नहीं सकते। अब जब गेट ही बंद हो जाएगा तो फिर कहां भागेंगे, अंदर ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए अवरुद्ध कहा जाएगा भगवान को। हृदय में जब हम अवरुद्ध कर देंगे, हृदय में बंधक बना लेंगे, तो ये भगवान के श्रीमद् भागवत का प्रताप है। विराजमान नहीं होते भगवान, अवरुद्धते। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत भाई वेदों का नाम क्या है? निगम। वेदों का दूसरा अर्थ क्या है? निगम। निगम माने वेद। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत कैसा है? वेद रूपी इस विशाल कल्प तरु का परिपक्व फल है। जो फल है, पका हुआ जो फल है, ये ऊपर से वेदों की शाखाओं से जब गिरा तो गिरने के बाद ये तो फूट गया होगा। तब श्रीमद् भागवत की एक टीकाकार है श्रीधर स्वामी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे फूटा हुआ नहीं है, ये कैसे मिला है? शिष्य प्रशिष्यादि पल्लव परंपराया शनैक शनैक खंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम। ये डायरेक्ट ऊपर से नहीं गिरा है, धीरे 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 करके एक से एक के पास आया, एक से एक के पास आया, एक से एक के पास आया, और सबसे पहले भगवान श्री नारायण के पास, भगवान नारायण की दिव्य शाखा पर आया है। ये फल वहां से जैसे टपका, भगवता प्रोक्तम भागवतम, चतुश्लोकी बीज रूपी में भगवान ने ब्रह्मा जी को ये दे दिया। चतुश्लोकी भागवत श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाई। एकदम नहीं आया है, बीज रूप में जैसे ही ब्रह्मा जी के पास आया तो ब्रह्मा जी को प्रदान किया, तो नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका, और ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा पर जाकर के टपका, और वहां से जब नीचे गिरा टपका तो सुखदेव जी की शाखा पर अटका, और फिर सुखदेव जी की शाखा से फिर टपका तो परीक्षित जी के माध्यम से सूत जी आदि अनेक ऋषियों को ये प्राप्त हो गया। तो ऐसा फल है, इतने आसानी से एकदम ऊपर से नहीं गिरा है, और नीचे आने तक भी ये परिपक्व ही है, पका हुआ ही है, रस पका हुआ है, मतलब रस वाला है। यथावत ज्यों का त्यों है, इसमें कोई धरातल पर यह उपलब्ध हो गया है। अब किसी ने प्यास जी से पूछ लिया भैया आपका ही फल है, आप तो कहोगे भैया कि ये तो बहुत अच्छा फल है, रस वाला है। अब केले बेचने वाले होते हैं ना, केले ले लो बहन जी, बहुत अच्छे बिल्कुल मलाईदार केले, और केले में मलाई थोड़ी लगी रहती है, उसका बेचने का तरीका है। तो भागवत जी ने, तो व्यास जी महाराज को पूछा, किसी ने कहा तो आप ही ने बोला है, आप ही ने भागवत की रचना की और आप ही कह रहे हो कि ये बहुत बड़ा मीठा फल है, भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा, आप विश्वास दिलाइए। कैसे घुमा दिया है, खट्टा भी तो निकल सकता है, खट्टा फल खाने में अच्छा नहीं लगता है, फल मीठा ही होना चाहिए। तब व्यास जी कहते हैं फल एकदम मीठा है, बिल्कुल एकदम मीठा है। उसका प्रमाण दिया, तो कहा भैया आप कह रहे हो मीठा है, मैं कैसे मान लूं? तब व्यास जी कहते हैं प्रमाण है सुखदेव जी महाराज। तोता जिस फल पर अपनी चोंच मार देता है वो फल निश्चित रूप से मीठा ही
होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने इस फल को जब अपने मुखारविंद से कहना प्रारंभ किया तो ये और ज्यादा मीठा हो गया। इसका प्रमाण पक्का हो गया कि यह फल बिल्कुल मीठा है। सुख मुखार द्रमिकर धन संयुतम, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख से विगलित फल है। इस फल में सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख लग गया, ऐसे वैसे सुखदेव जी कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है, परमहंस है, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, चल दिए, पैदा हुए और तुरंत चल दिए। तो इस भागवत रूपी फल को मुंह लगाने वाला तोता एकदम पारखी है, बुद्धिमान है, परम रसिक है। तो इस फल में ऐसे विशेषज्ञ की चोंच लगी है, तो ये फल तो खट्टा हो ही नहीं सकता। अब इसको श्रवण करते जाओगे तो ये उतना ही मीठा लगता जाएगा, उतना ही मीठा लगता जाएगा। फिर जिज्ञासु कोई था, उसने पूछ लिया व्यास जी को, बाबा फल बहुत मीठा है, अच्छी बात है, लेकिन इस फल में रस कौन सा है? भाई आम है तो आम रस उसे बनाया जाता है, भागवत यदि फल है तो उसका रस क्या है? तब व्यास जी कहते हैं अमृतम परमानंद स एव द्रवो रसः। परमात्मा को श्रुतियों ने रस रूप में ही प्रतिपादित किया हुआ है। रसो वै सः रस एवायम लब्धानंदी भवति, ये परमात्मा का स्वरूप है। रसो वै सः, ये बड़ा अच्छा सूत्र है। सह माने वह परमात्मा ही रस का स्वरूप है, और उस परमात्मा के रस में बड़ा आनंद है, बड़ा मीठा है वो। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है। तो भगवान श्री कृष्ण के मधुर चरित्र इस रस में विराजमान है, विद्यमान है। स्वयं की तो यह वांगमयी मूर्ति है, भगवान की वाणी से निकली हुई साक्षात मूर्ति है। इसलिए ये भागवत रसराज है, और रसराज श्री कृष्ण ही इसमें रस रूप में विद्यमान है। तो इसलिए व्यास जी कहते हैं भैया इस भागवत रूपी फल को तुम पियो। अब फल को पीते मुंह से थोड़ी पिया जाता है, रस पिया जाता है। कर्ण रूपी कर्ण कान के दोने बना करके उसको आप पीते जाओ, श्रवण करते जाओ। वही किसी ने फिर पूछ लिया व्यास जी को, भैया फल तो पिया जाता नहीं है, तो फल तो खाया जाता है या चूसा जाता है, तब पीने वाला फल तो कोई होता नहीं। तब व्यास जी कहते हैं भैया चूसना उसको होता है जिसमें छिलका और गुठली हो, उसको चूसा जाता है, लेकिन इस फल में न छिलका है न गुठली है। ये संपूर्ण भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। इसे फेंकने वाला न इसमें छिलका है और न इसके अंदर कोई गुठली है, ये कोई चीज है ही नहीं। जब इसके अंदर तो ये संपूर्ण फल पीने वाला ही है। कान के दोने बना करके इस कृष्ण रूप के इस रसमय फल का पान करते जाओ। यह रस बड़ा माधुर्यपूर्ण है। व्यास जी कहते हैं बारंबार इसको पियो, जितनी बार पी सकते हो उतनी बार पियो। पीते पीते जब तक उस रस में तुम स्वयं रसमग्न न हो जाओ, तब तक इसको पीते रहो। अच्छा महाराज, तो किसे पिला रहे हैं आप? तब व्यास जी ने दो नाम पुकारे, भैया दो ही आदमियों को इस रस को पिलाया जाएगा, सबको नहीं पिलाया जाएगा। अहो रसिका भूरि भावुका, रसिक और भावुक, इसकी व्याख्या हम कल करेंगे, चर्चा करेंगे। रसिक कौन है और भावुक कौन है? यही दो लोग हैं जो श्रीमद् भागवत के इस रस का पान कर सकते हैं। रसिका भूरि भावुका। बोलो आगे बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण